कल जो अध्याय हुआ उसमें गुरुदेव हमें ये बता रहे थे कि देवी देवताओं को भी कई बार ऐसा लगता है कि हमारी उपस्थिति की वजह से ये सृष्टि चल रही है। वो ब्राह्मण की अनदेखी करते हैं। वो देवदूत कहते हैं देवी देवताओं को, वो दूत है। जैसे अपने आर्ट ऑफ लिविंग वर्ल्ड की बात करें तो जितने भी आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर्स हैं, फैकल्टीज हैं, यहाँ पर भी काफी सारे हैं। जैसे मैं भी हूं, तो मैं एक साधन हूं। और ना एक मैनुअल सिंपल सा हैप्पीनेस प्रोग्राम में जो एक डायरेक्शन है गुरुदेव का, उसी को आधार रखते हुए आप ज्ञान शेयर करते हो और सामने बैठे लोगों में एक गजब का शिफ्ट आता है ना। तो कई बार टीचर को लगता है कि मेरी वजह से ये परिवर्तन आ रहा है, ऐसा नहीं। वो सूक्ष्म स्तर पर गुरु जी की उपस्थिति लोग महसूस करते हैं और उसी की वजह से एक पॉजिटिव शिफ्ट आता है। और जैसे कई लोग आप देखो ना, इतने सारे प्राणायाम वर्षों से कर रहे हैं, कपाल भाटी वगैरह, अनुलोम विलोम कितने लोग करते होंगे। लेकिन सुदर्शन क्रिया भी एक सिंपल सांसों-सांस की प्रक्रिया है, लेकिन उसमें एक दिव्य अनुभूति होती है। खाली फिजिकल लेवल पर बेनिफिट्स नहीं, लेकिन सुदर्शन क्रिया एक सैक्रेडनेस या एक अलग अलग रिल्म यानी अननोन वर्ल्ड में ले जाती है। तो यही ब्रह्मन चेतना का काम है। जब भी कोई शिक्षक को ऐसा लगता है मेरी वजह से हो रहा है, तो ये उसका घमंड है या अज्ञान है। इसी तरह कई बार देवी देवताओं को लगता है कि हमारी वजह से ही ये सृष्टि चल रही है। तो नहीं भाई, ये तो ब्रह्मन ही है। ये सब उन्हीं का खेल है। तो कल चेस का एग्जाम्पल दिया था। कई बार प्यादे को लगता है कि मैं हाथी के सामने आ गया, मैं घोड़े के सामने आ गया, मैं सामने वाले के वजीर के सामने आ गया, लेकिन चलाने वाला कोई और है। न केवल आपके प्यादे, सामने वाले घोड़े को चलाने वाला भी वही है। तो बस एक ब्राह्मण की उस उपस्थिति का जब हम स्वीकार करते हैं, तो उस सत्ता के साथ हम जुड़, स्वीकार यानी दिमाग से नहीं, हृदय से, फिर वो कृपा का अनुभव होने लगता है। तो कल गुरुजी ने एक सूक्ष्म बात बताई थी, कभी भी किसी भी व्यक्ति की क्षमता को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वो यक्ष की कहानी बता रहे थे कि देवी देवताओं की योनि यक्ष से भी ऊपर है। तो आपसे कोई निचली कैडर का व्यक्ति आता है तो हमेशा हम इग्नोर करते हैं। तो यक्ष आया सामने, वो देवताओं ने इग्नोर किया और फिर अपने एक देवदूत अग्निदेव को भेजा, जाओ तलाश करो कौन है। तो अग्निदेव भी उसको भस्म नहीं कर पाए। इवन यक्ष ने खाली इतना कहा कि मुझे छोड़ो, ये घास के तिनके को आप जलाकर दिखाओ, नहीं जला पाए। फिर वायु देवता को भेजा गया, तो घास के तिनके को हिला तक नहीं पाए वायु देवता। फिर इन्होंने इंद्रदेव को भेजा, मन के देवता, कि भाई आप जाके देखो। तो जब इंद्र गए तो वो यक्ष एक सुंदर आकृति में प्रकट हुआ। तो गुरुजी ने बता दे सीक्रेट में कल खोलूंगा। तो आज गुरुजी वो रहस्य खोलेंगे हम सभी के सामने। और अगेन मैं आज ये प्रस्तावना रख रहा हूं कि एक स्टोरी के रूप में सुनना। तो इसमें ना बहुत सारे गूढ़ रहस्य हैं, क्योंकि बुद्धि से नापने की कोशिश करोगे ना, मैं कई बार कहता हूं बुद्धि से बाजार जाया जा सकता है। क्या? बुद्धि आपको बाजार ले जा सकती है, लेकिन बुद्धि जब विशिष्ट बुद्धि बन जाती है, उसमें विवेक जागरूक हो जाता है, यानी एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव डेवलप होता है ना, तब वो स्टोरी के भीतर या शब्दों के भीतर जो रहस्य हैं, आप उसे अनुभव भी कर सकते हो और जान भी सकते हो। लेट अस मेडिटेट फॉर फ्यू मिनट्स। आज आंखें खोली रखना, एक स्टैच्यू की तरह बैठना, जस्ट बी स्टिल।
और मेरे सामने नहीं, लेकिन आपके घर में जहां आप बैठे हैं, आप सीधा सामने देखना, स्क्रीन पर नहीं, लेकिन सामने कोई एक चीज यदि है, एक दृष्टि से वहां नजर आप टिका दीजिए। आंख बंद करे, फिर खोले, सीधा वहीं पर देखे। ऐसा 4-5 बार करे। अब थोड़ा ब्लिंक करे आईज को, आंखों को झपकाएं। एक क्षण बंद आंखें, एक क्षण खुली, ऐसा ब्लिंक योर आईज। और थोड़ा सा भारी हो जाती है पलके, यदि ऐसा लगता है मेरी पलके भारी होगी, फिर आप धीरे से आंखें बंद कर दे। क्लोज योर आईज नाउ एंड रिलैक्स योर बॉडी। गहरी सांस और धीरे धीरे मुंह से छोड़िए। फिर एक लंबी गहरी सांस ले और नासिका से धीरे धीरे सांस को महसूस करते हुए बाहर छोड़ते जाए। ब्रीथ इन वंस अगेन, फिर एक सांस लीजिए और सांस छोड़ते छोड़ते पूरा शरीर जैसे वजन ही नहीं, उस तरह ढीला छोड़ दें। पैरों को ढीला छोड़े, लोअर थाइज अपर थाइज को भी ढीला छोड़ दें। रिलैक्स योर हिप्स, योर बैक। फिर एक सांस ले और सांस छोड़ते छोड़ते छाती को भी ढीला छोड़े, कंधों को भी, और हाथों को भी ढीला छोड़ दे। रिलैक्स योर हैंड्स टू।
चेहरे को भी रिलैक्स या ढीला छोड़ दें। एक हल्की सी प्रसन्नता हो चेहरे पर। और कपाल को भी ढीला छोड़े। मस्तिष्क को भी ढीला छोड़ दें। नाड़ियों को विश्राम मिल जाता है जब हम शरीर ढीला छोड़ते हैं। और इसका प्रभाव मन पर भी पड़ता है। मन भी शरीर को ढीला छोड़ते ही रिलैक्स स्टेट में चला जाता है। मन हवा की तरह है। Our mind is like an air. जैसे हवा चारों ओर होती है, इसी तरह मन भी हवा की तरह फैल जाता है। पानी जैसा तरल भी है मन। जैसे पानी का स्वभाव है प्रसरना, वैसे मन फैल रहा है। महसूस करें। Put all your efforts aside and just relax. सारे प्रयासों को छोड़ दे। Relax your body, relax your mind, relax totally. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। गहरी सांस ले और बाहर छोड़ें।
प्रसन्नता के साथ अपना समय लेते हुए सजग होते होते आंखें खोल सकते हैं। टेक योर ओन टाइम, डू नॉट बी इन हरी, slowly, gently, you may open your eyes. तो आज गुरुदेव ने एक सुंदर विषय लिया। जैसे उस दिन मैं बात कर रहा था कि ये भौतिक संसार जो स्थूल जगत है जिसमें हम रह रहे हैं, उसमें बहुत सारी वैविध्यता है। जैसे हम 152 लोग अभी इस मीटिंग में हैं, जूम मीटिंग में, तो 152 खोपड़िया कह सकते हैं। हर एक की अपनी दुनिया है, पसंद नापसंद है। इस दुनिया में भी हर एक की वापिस एक पर्सनल दुनिया भी है। फूल कितने अलग अलग हैं प्रकार के, सब्जियां, एक ग्रीन कलर में भी कितने शेड्स हैं। तो पूरा संसार आप देखोगे ना, बहुत सारी वैविध्यताओं से भरा है। तो यहाँ उपनिषद में हमने ये भी पाया, शायद ये तो जानते हैं कि स्थूल जगत में वैविध्यता है, लेकिन भीतरी ये सूक्ष्म जगत में भी वैविध्यता है। कि भाई चेतना के भी कई अलग अलग प्रकार हैं। तो जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो वो चेतना कितने अलग अलग स्तरों में जा सकती है, वो पॉसिबिलिटीज गुरुजी ने बताई। शरीर छोड़ते ही पितृ चेतना है, पितृलोक है ना, फिर किन्नर योनि, फिर गंधर्व योनि, फिर यक्षा, फिर देवी देवता, फिर सिद्धा। यानी जिस तरह वैविध्यता बाहर की जगत में है, वैसी वैविध्यता हमारे सूक्ष्म जगत में भी है। ये हमने यहाँ जाना इस ज्ञान के द्वारा। तो गुरुजी ने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे मटेरियल मेडिका नाम का एक एक पुस्तक है, एक किताब है उस नाम की। तो उसमें अब तक जो भी मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग सालों से, सदियों से हो गए, उन्होंने अपने रिसर्च का निचोड़ डाला है। इससे ये किताब तैयार हुई है। कोई रिसर्च रातों रात नहीं होते हैं, बहुत सारी पीढ़ियां सेक्रीफाइस करती है, तब जाके रिसर्च प्रूवन होते हैं। करेक्ट। तो मटेरियल मेडिका भी एक ऐसा पुस्तक है जिसमें हर्ब्स, औषधि और मेडिसिन के बारे में बहुत डिटेल में रिसर्च लिखे गए कि भाई कौन सी दवाई शरीर के किस अंग के लिए बेनिफिशियल है, कि भाई आयोडीन लोगे तो शरीर के किस अंग को फायदा होगा, फलानी औषधि लोगे तो शरीर के किस अंग को बेनिफिट मिलेगा, उसमें पूरा ये वर्णन है। तो इस तरह अपने जो ऋषि मुनि, जिनको मैं स्पिरिचुअल साइंटिस्ट कहता हूं, उन्होंने बरसों पहले चेतना का रिसर्च किया। जैसे मटेरियल मेडी का भी रिसर्च संग्रह है रिसर्च का, इसी तरह अपने स्पिरिचुअल साइंटिस्ट ने ये चेतना का रिसर्च करके ऐसा ऐसा मतलब ऐसी डिस्कवरी की कि हम चौंक जाएं। यानी इस पृथ्वी पर हमें जो वैविध्य दिख रहा है ना, हर प्राणी एक पर्टिकुलर कॉस्मिक एनर्जी को प्रेजेंट करता है। यानी वो प्राणी की वजह से वो सूक्ष्म जगत के वो वाइब्रेशंस इस स्थूल जगत में हमें महसूस होते हैं। तो गुरु जी कह रहे थे, एक प्राणी यदि उनकी श्रेणी नष्ट हो जाएगी ना, उसी क्षण न पूरा विश्व, पूरी सृष्टि का नाश हो जाएगा। यदि कल्पना करो एक चींटी, एंट यदि खत्म हो जाती है पृथ्वी के ऊपर से, तो गुरुदेव कह रहे थे ये रिसर्च चेतना के वैज्ञानिकों ने किया है कि पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी। क्योंकि स्थूल जगत में जितनी भी वैविध्यता दिखती है और सूक्ष्म जगत में जितनी वैविध्यता दिखती है, ये दोनों जगत
एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो गुरुजी आगे ले जाकर हमें ये कह रहे थे कि एक पर्टिकुलर फूल, फ्लावर, एक पर्टिकुलर रंग, एक पर्टिकुलर प्राणी, एक देवी या देवता पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर ग्रह, एक पर्टिकुलर नंबर, हमारे शरीर का एक निश्चित अंग और एक शेप, आकृति, ये 8-9 चीजें जो मैंने बताई, ये सारी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। यानी गुरुजी एक एग्जाम्पल दे रहे थे कि भाई जो शनि ग्रह है ना, तो भाई शनि से तिल जुड़ी हुई है, तिल, सिसम सीड आप जानते हो। और तिल वो दांतों से संबंधित है, वो जबड़े, जौ ये वगैरह को प्रभावित करते, पित्त से भी कनेक्टेड है। इसी तरह काबुली चना जो होता है, काबुली चना एक पर्टिकुलर अंग के साथ जुड़ा हुआ है और एक पर्टिकुलर प्लेनेट की वो वाइब्रेशंस चने में होती है, और वो अन्न जो चिकपीस के रूप में है वो हमारे पर्टिकुलर ऑर्गन को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। यानी जितने हम सूक्ष्म जगत को जानते जाते हैं ना, ये अनुभव होगा कि ये भौतिक जगत और ये सूक्ष्म जगत, माइक्रोकोज्म और मैक्रोकोज्म, ये दोनों सूक्ष्म और स्थूल जगत एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये जितने भी प्राणी हैं, ये एक पर्टिकुलर ग्रह की वाइब्रेशंस को उतारते हैं इस पृथ्वी पर। तो गुरुजी कहते हैं ये जो तरीका है, आप कई बार यज्ञों में देखते हो। आप देखो यज्ञ में क्या करते हैं, आपने देखा होगा, घर में भी कई बार यज्ञ का आयोजन किया होगा या कई बार आप खुद गए होंगे। तो यज्ञ में एक आकृति बनाते हैं कि नहीं? हाँ? एक डायग्राम बनाते हैं वो लोग, कितने लोग ने देखा है? और उसमें कुछ अन्न, मूंग या चने या चावल, गेहूं ऐसा रखते हैं। यानी एक आकृति, अन्न, और कई बार पर्टिकुलर, भाई गौ पूजा होती है तो गाय को लाते हैं, घोड़े को लाते हैं, आपने नवरात्र में देखा होगा हाथी को भी लाते हैं यज्ञ में। यानी फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, पर्टिकुलर फूल चढ़ाते हैं, यानी पर्टिकुलर ग्रह, एक पर्टिकुलर देवी देवता, एक पर्टिकुलर अंक यानी नंबर, एक फूल, धान यानी अन्न, रंग, प्राणी और शरीर का अंग, ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये जो प्राणी हम व्हीकल के रूप में देखते हैं, कई बार अलग अलग देवी देवताएं उनकी सवारी करते हैं, वो सवारी नहीं करते, ये सिंबलिक है, प्रतीकात्मक है कि पर्टिकुलर वो एनिमल, वो देवी देवता की एनर्जी की वाइब्रेशंस वो सूक्ष्म जगत से स्थूल जगत में हमें महसूस कराते हैं। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? ये बड़ा सूक्ष्म विज्ञान है। गुरुजी ये कह रहे थे आज कि इस सृष्टि में जो भी कुछ दिख रहा है ना, आप किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करना, ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और यज्ञ इसीलिए किए जाते हैं कि ये समस्त को जोड़ने का एक विधि विधान है। लेकिन उसमें जो यज्ञ कराने वाला होता है ना, वो सत्व से भरा होना होना जरूरी है। जो यज्ञ कराता है पंडित या जो भी पर्टिकुलर ब्राह्मण होते हैं, वो सत्व से भरे हुए हो। और यज्ञ में जो बैठते हैं वो भी एक प्रकार की जब पवित्रता, उपवास वगैरह मेंटेन करते हैं, तो यो यज्ञ का फल है, हम अनुभव भी करते हैं। यदि मंत्रोच्चार करने वाला पर्टिकुलर लय में प्रोनाउंसिएशन नहीं करता है, तो वो वाइब्रेशन जनरेट नहीं कर पाएगा। तो गुरुजी ये भी कह रहे थे आजकल तो सभी एक फॉर्मेलिटी के तौर पर भाई करना पड़ेगा इसलिए करते हैं, लेकिन आप उसको श्रद्धा के साथ यज्ञ को करते हो, तो आप वास्तव में वो बाहरी जगत और सूक्ष्म जगत के बीच का संबंध आप अनुभव कर सकते हो। तो उच्चारण करने वाला ब्राह्मण या जो भी मध्यस्थी है, मीडिएटर है, वो प्रॉपर होना बहुत जरूरी है।
और जो लोग बैठते यज्ञ में वो भी एक श्रद्धा के साथ बैठते हैं, तो वो अनुभूति प्राणायाम ध्यान के बिना आप यज्ञ की अनुभूति नहीं कर पाओगे। आप देखो हम जब से आर्ट ऑफ लिविंग में जुड़े हैं, जब भी पूजाएं होती हैं, शुरू में थोड़ा कुतूहलवश देख के फिर नाड़ी शोधन करके तुरंत हम ध्यान में चले जाते हैं, है ना? लग ही जाता है ध्यान। पहले हम जब आर्ट ऑफ लिविंग में नहीं थे तो कभी हम पूजा पाठ में इस तरह आंख बंद करके कभी नहीं बैठते थे। मैं तो कभी नहीं बैठता था। शायद आप लोग में से भी कई लोगों का ये अनुभव होगा। हैव यू हैड दिस एक्सपीरियंस? लेकिन जब से पहले मंत्रोच्चार बोरिंग लगते थे। मुझे याद है बचपन में कोई पूजा पाठ जबरदस्ती पापा में बिठाते थे, इसलिए बैठ जाते थे। बड़ा बोरियत महसूस होता था। लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग के बाद ये सूक्ष्म जगत को जानना शुरू किया और आंख बंद करके वो मंत्र स्नान जब करते तो ऐसा लगता है ये सीमित शरीर से वो असीमित चेतना की अनुभूति हो रही है। तो यही बात है। तो गुरुजी ये कहते हैं कि जब आप पर्टिकुलर वो जो माध्यम है, जो यज्ञ कराते हैं, वो पात्र भी ठीक होना चाहिए और आप भी जब एक इंटेंसिटी के साथ श्रद्धा से बैठते हो तो अनुभूति हो जाती है। फिर बैठने के ऐसे ही करने के लिए करते हो तो ऐसी बात गुरुजी ने एक एग्जाम्पल दिया। एक मोबाइल ऐसा है जिसकी बैटरी चार्ज ही नहीं है, 10% चार्ज बैटरी है और सिम कार्ड भी वो कवरेज की एक ही टावर आ रही है। हाँ, तो इसमें क्या होगा भाई, फोन लगेगा ही नहीं और लगेगा तो 100 में से शायद एक बार डायल करोगे तो नंबर लगेगा और वो भी वॉइस क्रैक होगा, ठीक से लगेगा नहीं। यानी आप खाली करने के लिए विधि विधान करोगे तो ठीक है, अच्छा लगेगा, लेकिन जो वास्तव में वो यज्ञ से जो फलित होना चाहिए, फल श्रुति मिलनी चाहिए, उससे हम अछूते रह जाते। इसलिए बोले सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत का कनेक्शन ये बड़ा स्ट्रांग है और मैंने जो 7-8 चीजें बताई, ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। तो गुरुजी ये एक एग्जाम्पल इस यज्ञ के संदर्भ में ये भी दे रहे थे कि कई बार भाई आप कोई कोर्ट कचहरी में केस लड़ना चाहते हो तो हमें सब कायदे कानून नहीं मालूम होते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक अच्छे वकील को रोक देते हैं। उसको ज्ञान होता है तो वो हमारे ऑन बिहाफ कोर्ट में लड़ता है। तो इसी तरह आप वो विधि विधान को इतना पर्टिकुलर नहीं जानते हो तो एक मीडियम यानी ब्राह्मण या पंडित को बुला के एक विधि विधान से जब कराते हो और जैसा आपको वकील पर भरोसा होता है, इस तरह भरोसा करके बैठते हो तो चीजें अनुभव में आने लगती है। और गुरुजी ने आज ये भी बताया कि एक विशिष्ट मतलब एक स्पेसिफिक फ्लावर, अनाज, पशु इस धरती पर विशिष्ट प्रकार की वाइब्रेशंस को लेके आते हैं, इसलिए उनका अस्तित्व होना जरूरी है। और ऐसा ही हमारे शरीर और चेहरे के साथ भी है। आप देखो शरीर का पर्टिकुलर अंग पर्टिकुलर ग्रह से प्रभावित होता है। इवन चेहरे के साथ भी ऐसा है। तो गुरुजी कह रहे हैं नासिका का संबंध गुरु ग्रह से है, कपाल का संबंध बुध ग्रह से है और चिक्स शुक्र ग्रह से जुड़े, ये प्रभावित होते हैं। बोले गुरुजी बोले मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो ये सूक्ष्म जगत के बारे में इतनी जानकारी रखते हैं इस कैलकुलेशन और विज्ञान की कि आपका चेहरा देख के ही जैसे ये ग्रह के संबंध मैंने बताए वो आपकी जन्म पत्रिका बना देंगे, वो आपकी बर्थ डेट भी नहीं पूछेंगे और जन्म पत्री बता देंगे। आपको भी ये अनुभव हुए होंगे। बिना बर्थ डेट जाने वो आपकी पूरी जन्म कुंडली वो बनाकर दे देंगे। आप ऐसे ज्ञानी लोग हैं, इनके पास इस सूक्ष्म जगत का और कैसे ग्रहों का संबंध, फूलों का संबंध, अंकों का संबंध, पशु का संबंध, आकृति का संबंध, ध्यान का संबंध, शरीर के अंग का संबंध और चेहरे का संबंध, ये ग्रहों का संबंध किस तरह वर्क करता है और ह्यूमन लाइफ को कैसे प्रभावित करता है वो उनको पता होता है। तो गुरुजी कह रहे थे कि मैं आज आपको ये एक ऐसी बोले एक वीडियो दिखा रहा हूँ, फिर सब ऊपर देख रहे थे। गुरुजी ने उस वक्त एक वीडियो शेयर की, शायद आप में से भी कई लोग ने उस समय देखी होगी। वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था कि कैसे कोई प्राणी पर्टिकुलर देवी देवता के साथ कनेक्टेड है। तो आपने सुना कि एक कोबरा
वो बहुत वृक्ष में से केवल बिल्वा वृक्ष के ऊपर चढ़ता है और वहां से एक पत्ता तोड़ के वो जो शिवलिंग था, एक मंदिर था शिवालय, उसमें आकर वो शिवलिंग पर वो बिल्वा पत्र चढ़ाता है, वापिस जाता है। और ऐसा एक बार हुआ तो वहां जो लोग और थे मंदिर में पुजारी के साथ, वो डर गए। गुरुजी बोले कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर वो आराम से वो बिल्वा पत्र चढ़ा के वो कोबरा वापिस चला गया, वापिस उस पेड़ पे गया, दूसरा बिल्वा पत्र तोड़ के लाया। तो जब दूसरी बार आया तो लोग में जिज्ञासा जगी, तो कुछ लोगों ने वो वीडियो लेना शुरू किया। इसलिए वीडियो आज एक साबिती के रूप में हम सभी के पास है, यूट्यूब पे मिलेगा, गुरुजी कह रहे थे। और वो कोबरा वो 4 से 5 बार वो बिल्वा वृक्ष पे जाकर वो पत्ते लेकर वो शिवालय यानी शिवलिंग के ऊपर चढ़ाता है। तो बोले जिस तरह मैं कह रहा था एनिमल्स और ग्रह कनेक्टेड हैं, देवा कनेक्टेड हैं, इस तरह कोबरा शिवजी के साथ कनेक्टेड है। और इसी तरह बोले कार्तिक के साथ मोर यानी पिकॉक, आप कार्तिकेय का चित्र देखोगे तो उसके साथ पिकॉक को दिखाया जाता है। यानी कार्तिकेय के जो वाइब्रेशन है वो देवता के, वो पिकॉक्स हैं, तभी इस जगत में हम महसूस कर पाते हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ? जैसे घोड़ा पर्टिकुलर देवी देवता के वाइब्रेशंस एब्जॉर्ब करके यहाँ स्थूल जगत में महसूस कराता है। यानी हर एक पशु, प्राणी, फ्लावर, धान, ये सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है और कहीं ना कहीं ये हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो जैसे ये अलग अलग एनिमल्स हैं, जैसे आप देखो तो देवी माँ का वाहन शेर है, लायन है ना? इसी तरह अलग अलग, तो पर्टिकुलर वो वाइब्रेशन, वो प्राणी देवी माँ के वाइब्रेशन पृथ्वी पर लाता, हमें महसूस कराता है। जैसे गुरुजी ने कहा कोई संगीतकार होता है तो संगीत का जानकार होता है, लेकिन वो संगीत को जब अपने मुख से गाता है तो फीलिंग कराता है उस संगीत की। इसी तरह एक मनुष्य का शरीर भी, जिस तरह प्राणी वो पर्टिकुलर वाइब्रेशंस के लिए जिम्मेवार है, इसी तरह मनुष्य ज्ञान का मीडियम है, ज्ञान का साधन है। जैसे एक वैज्ञानिक कुछ डिस्कवरी करके वो खोज करने का माध्यम है, इसी तरह ह्यूमन बींग्स, मनुष्य पर्टिकुलर अलग अलग ज्ञान का साधन है। और गुरुजी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रहे थे, जैसे कोबरा का एग्जाम्पल दिया। इस तरह गुरुजी ने एक और जगह बताई साउथ इंडिया में, बोले श्री पेरुंदुबर करके एक शहर है, वहां पर एक मंदिर में शिवालय के आसपास कुछ चींटियां, एंड्स सर्क्युमुलेट यानी प्रदक्षिणा करके वापस चली जाती है। यानी आप आपने भी कई बार अपने जीवन में ऐसे अनुभव किए होंगे। आम तौर पर हम इग्नोर करते, लेकिन सूक्ष्म जगत में ये सारा कुछ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो गुरुजी वापस वो कल की बात पर आते हैं, बोले जो इंद्र के सामने वो यक्ष प्रकट हुए, मन के देवता इंद्र को भेजा गया, भाई ये यक्ष कौन है, जानकारी प्राप्त करो। तो वो आकृति एक सुंदर स्त्री के रूप में उपस्थित हो गई। और तो इंद्र ने पूछा, देवी ये यक्ष कौन है? तो देवी देवी माँ का स्वरूप ही कैसा होता है, तो करुणा से भरा हुआ, एकदम संवेदनशील, और वो सौंदर्य का प्रतीक है देवी। तो इंद्र ने जब जाना ये तो देवी माँ है, तो नमन किया। और देवी माँ ने बताया वो यक्ष और कोई नहीं था, वो ब्राह्मण था। तो बोले कि तुम हारे, वो तिनके को आप जला नहीं सके, वो तिनके को वायु देवता हिला नहीं सके। तो हिला नहीं सके, वो कौन था? ब्राह्मण था। तुम अपने आप को शक्तिशाली मान रहे थे, लेकिन तुमसे भी पावरफुल है वो ब्राह्मण। तो वो एहसास कराने आए थे कि तुम कुछ नहीं करते हो, तुम तो एक देवदूत की तरह हो, मेरी आज्ञा का पालन करते हो, मैं ही करता हरता हूं। तो यहाँ पर एक संदेश गुरु जी ने ये दिया कि इस सृष्टि पर जितने भी जीव हैं अलग अलग श्रेणी के, मनुष्य, पशु, पक्षी, जीव जंतु, प्राणी,
ये सबको रिस्पेक्ट करना, क्योंकि वो ब्राह्मण जैसे देवी देवताओं ने यक्ष का अनादर किया, तो फिर ब्राह्मण को उनका ईगो खत्म करना पड़ा। हाँ, चैलेंज देके इसी तरह कई बार हम बाहरी रूप से किसी को अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो कई बार फिर ब्राह्मण कहते हैं कि ये मेरे ही स्वरूप है। आप भी ब्राह्मण चेतना से बने हो, इसी तरह सृष्टि में हर चीज वो ब्राह्मण चेतना से ही बनी है। ब्रह्म की विजय में सबकी विजय है। तो जब तुम सीमित से असीमित ब्रह्म की ओर बढ़ते हो, तो ऐसा सोचो कि तुम्हारा उससे अलग कोई अस्तित्व नहीं है। एक में ही सब है, सब में ही एक है। जब यह अनुभव में आता है, तब उपनिषद घटता है। तो इस तरह से देवी माता की सहायता से समस्त देवी देवता यह समझ पाए कि वह ब्रह्म है और वही हमारा मूल स्वभाव है। परंतु यह कैसे होता है? जैसे ये ब्रह्म का अनुभव हुआ इंद्र को, तो एक फ्लैश के रूप में होता है, जैसे क्षण भर के लिए ग्लिम्स मिलके फिर वो ओझल हो जाता है। आप देखना, आपने भी हो सकता है इस आध्यात्मिक पथ पर चलते चलते कई बार वो देवी देवताएं आपने खुद में अनुभव किए हो क्षण भर के लिए। जैसे मैं कल बता रहा था, गुरु जी को अलग अलग मुद्राएं आती है, इसी तरह ये देवी देवताएं एक फ्लैश प्रकाश पुंज के रूप में क्षण भर की अनुभूति देते हैं और वापिस वहां से ओझल हो जाते हैं। इसलिए इसको देवताओं का लोक कहते हैं, है ना। वो एनर्जी या देवी देवता के वाइब्रेशंस तुम्हें कुछ पलों के लिए अनुभव होते हैं और फिर वो वापस लुप्त हो जाते हैं। वैसे हम सदा ब्रह्म में ही हैं, क्योंकि हम ब्रह्म से ही बने हैं। लेकिन देवी देवताएं कई बार आके वो अनुभूति एक फ्लैश यानी क्षण भर की वो अनुभूति हमें देकर ओझल हो जाते हैं। ये कितनी सुंदर बात है। जैसे कल गुरुजी कह रहे थे ना, हवा हर जगह है, लेकिन आप पंखे के नीचे बैठते हो तो महसूस होती है। इसी तरह हम ब्राह्मण से ही बने हैं, लेकिन वो ब्राह्मण का अनुभव हर क्षण रहना शायद संभव नहीं है। लेकिन कभी कभार वो हाइड, वो तिरोधान या छिपी हुई चेतना, कई बार वो देवी देवता रूपी ऊर्जा हमारे भीतर जगती है, तो फ्लैश के रूप में वो अनुभूति दे देती है कि ओ, सो हम, वही मैं हूं। तो गुरुजी कहते हैं ये देवी देवता जो अनुभूति कराते हैं, आध्यात्मिक जगत इससे भी एक कदम आगे है, जहां ये मन पूरी तरह विलीन हो जाता है। बोले ये ज्ञान आपने सुना, समझा, जाना, बस यही काफी है। बोले ब्राह्मण के रूप में सुनना ये भी एक बहुत बड़ी गिफ्ट है। तुम्हारा यह सुन पाना कि इस संसार में सब कुछ एक ही तत्व से बना है, ब्रह्मन से ही बना है, ये जानना और सुनना भी गिफ्ट है, उपहार है। जब हमें ये ज्ञात होता है कि मैं उस दिव्यता का, ब्रह्मन का अंश हूं और ये पूरी सृष्टि उस ब्रह्मन की ही अभिव्यक्ति है, एक में ही सबको और सब में एक को देखना, ये ज्ञान सुनने में भी आ जाए तो समझ लो आप सौभाग्यशाली हो। तो अध्यात्म आपको एक कदम आगे ले जाकर सहज और सरल बनाता है कि बस ये सुना, जाना, यही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ये ऐसी बात है कि गुरु जी ने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे एक जंगल, एक फॉरेस्ट में सब कुछ होता है। जैसे मैं कह रहा था ना, हर प्राणी, हर जीव जंतु को रिस्पेक्ट करे, क्योंकि एक भी नहीं रहेगा तो वाइब्रेशन खत्म हो जाएगी और सृष्टि का विलय या नाश हो जाएगा। तो ये जो ब्रह्मन रूपी सृष्टि है वो एक जंगल की तरह है। जैसे जंगल में सारे प्रकार के प्राणी होते हैं, हाँ, वहां शेर भी होते हैं, सांप भी होते हैं, बिच्छू भी होते हैं, जिराफ भी होते हैं, नेवला भी होता है। जंगल कभी भी किसी को अस्वीकार नहीं करता है, वो सबको एकोमोडेट कर लेता है, सबका समावेश कर लेता है।
फिर भी जंगल कभी अस्वच्छ नहीं होता। आप देखो इतने सदियों से फॉरेस्ट हैं, लेकिन वो जंगल अपनी ये सबको समावेश करते हुए भी अपनी सफाई कैसी रखते हैं, है ना? मनुष्य जाके उसको गंदा कर देता है, वो अलग बात है। कोक की बोतल फेंक के या चिप्स खा के वो पैकेट फेंक के, वो फॉइल फेंक के, वो अलग बात है। लेकिन जंगल अपने वन अपनी स्वच्छता बनाए रखता है, उसमें सबके लिए स्थान है। तो इसी तरह ये ब्रह्मन रूपी चेतना में सबका स्थान है। ब्रह्मन चेतना सभी का समावेश करती है। और यही बात, ब्रह्म भी एक जंगल है, चेतना भी एक जंगल है, और इस चेतना में अस्तित्व के अलग अलग स्तरों के लिए स्थान है। बाहरी अलग अलग स्तर, और अंदर जैसे मैंने बताया पितृ, किन्नर, गंधर्व, यक्ष, देवी देवता, ये सभी के लिए स्थान है। इसीलिए गीता में श्री कृष्ण ने इसकी तुलना एक बहुत इंटरेस्टिंग उल्टे वृक्ष से की। आप इमेजिन करो उल्टा वृक्ष, ये चित्र भी आपने देखा होगा। तो उल्टा वृक्ष में क्या होता है, वो लताएं, शाखाएं नीचे की और उसके नीचे पत्ते, लेकिन उसका मूल जो होता है वो ऊपर की ओर है। इसी तरह हमारी आत्मा तो ऊपर कहीं जुड़ी हुई है वो ब्रह्मन चेतना से, और हम एक पत्ते की तरह है। जैसे पेड़ के ऊपर कभी पत्ते लगते, कभी फूल लगते हैं, लेकिन वो पत्ते या फूल सदा रहते हैं क्या? सीजन के साथ वो पत्ते झड़ भी जाते हैं, वो फूल कोई तोड़ लेता है अथवा अपने आप गिर जाते हैं। लेकिन यदि पत्ते या फूल को ये ज्ञान नहीं है कि मैं तो एक शाखा से जुड़ा हुआ हूं जिसका मूल ऊपर है, कोई बात नहीं, ये पत्ता गिर गया तो दूसरा पत्ता लगेगा। जब ये ज्ञान नहीं होता है तो परेशानी होती है। जब हमें ये मालूम है हमारा मूल तो ऊपर है, ब्रह्मन से जुड़ा हुआ है, तो फिर जीवन में मृत्यु का भय नहीं लगता है, क्योंकि वो तो मरता ही नहीं है। कितनी सुंदर बात है ये। इस धर्म का, यानी ये जो मैंने बताया, जो गुरुदेव ने बताया कि भाई मेरा तो घर, ये आदि शंकराचार्य ने भी यही कहा, मेरा घर तो कहीं ऊपर है, मैं तो यहाँ केवल भ्रमण करने आया हूँ, छुट्टियां मनाने आया हूँ, मेरा वास्तविक घर स्वर्ग में है। इसी तरह हम सभी लोग उस ब्रह्मन के साथ जुड़े हैं। इसका अल्प ज्ञान भी हो जाए तो ये हमें भय से मुक्त कर देगा। बस 2 कदम आगे बढ़ा कर तो देखो, भय है कहाँ। तुम एक शेर की तरह चलोगे जब तुम यह जान लेते हो कि तुम्हारी जड़ें, तुम्हारा मूल अविनाशी ब्रह्म है। तो फिर भय का प्रश्न नहीं होता, और भ्रमित नहीं होते, क्योंकि ब्रह्म का ज्ञान हो गया है। ये एक जंगल है, ये एक उपहार है, और इसके 2 अर्थ बताए। यह जंगल वास्तव में गिफ्ट है, इसमें सब कुछ है, हर प्राणी, चाहे वो जेबरा हो, जिराफ हो, चिड़िया हो, सांप हो, मेंढक हो। तो एक जंगल सबको समा लेता है। इसी तरह हमारी चेतना भी मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी है। तो जैसे शुरुआत जहां से की, जैसे मटेरियल मेडिका नाम का जो पुस्तक बना, तो उसमें जितने रेफरेंसेस अलग अलग मेडिसिन के दिए गए, वो एक ही जन्म में कोई वैज्ञानिक ने नहीं खोज लिए वो सारी डिस्कवरी। बहुत पीढ़ियों से रिसर्च होते होते वो किताब बनी, तब जाके वो रेफरेंस बना। हाँ या ना, है ना? इसी तरह भाई कोई डॉक्टर आपको ये कहता आपको ये दर्द है, आप ये दवाई लो, आराम मिल जाएगा, तो आप भरोसा करते हो कि नहीं? कहने का मतलब, ये जो रिसर्च अभी के नहीं है, वो मटेरियल में एक मेडिकल साइंस में भी जितने रिसर्च हुए वो बहुत सारी पीढ़ियां, बरसों से प्रयास कर रही थी, तब जाके इतने रिसर्च, इतनी दवाइयां बाजार में अवेलेबल है भाई। तो इसी तरह हमारे ऋषि मुनियों ने कितनी पीढ़ियां ये त्याग करके उन्होंने रिसर्च किए,
और उन्होंने रिसर्च से आगम, निगम, वेद, उपनिषद ये सारे शास्त्रिक रिसर्च के रूप में लिखे। फिर भी अपने संत ऋषि इतने हम्बल हैं, वो ये कहते हैं मैं ये कह रहा हूं लेकिन आप अपने विमर्श यानी अपनी एनालिसिस करके फिर इसको मानना। श्री कृष्ण ने 700 श्लोकास बोले, अर्जुन को सुनाए गीता के रूप में, लेकिन अंत में क्या कहा, भाई मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, लेकिन आप वही करना जो आपको उचित लगता है। आप विमर्श करके ही इसको मानना। मैं कह रहा हूं इसलिए मान लेना उचित नहीं। इस तरह उपनिषद भी ये कहते हैं कि हमने ये सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत की जो चर्चाएं की या कर रहे हैं, आप अपने अनुभव के द्वारा इसको जानना। मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं, गुरुजी कह रहे हैं कि क्योंकि तुम मेरे बहुत खास हो, मेरे प्रिय है। जैसे श्री कृष्ण भगवान को अर्जुन बहुत प्रिय थे, इसी तरह हमारे श्री कृष्ण के हम सब अर्जुन हैं यहाँ पर जितने भी हम सभी, कि भाई तुम मेरे प्रिय हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ये तुम्हारी हेल्थ के लिए, यानी केवल फिजिकल नहीं, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए अच्छा है। इट्स अ ब्लेसिंग। So beautiful. मधुवन की लताओं में गुरुदेव तुम्हें देखूं, मधुवन की लताओं में गुरुदेव तुम्हें देखूं, गुरुदेव तुम्हें देखूं, गुरुदेव तुम्हें देखूं, मधुवन की लताओं में गुरुदेव तुम्हें देखूं, यमुना का किनारा हो, उसमें चंचल सी धारा हो, वहाँ रात रचाते हुए गुरुदेव तुम्हें देखूं, मधुवन की लताओं में गुरुदेव तुम्हें देखूं, आती जाती सांसों में गुरुदेव तुम्हें देखूं, तिरछे हैं खड़े गुरुवर, उनके सिर पे मुकुट तिरछा, अधरों पे लिए मुरली, गुरुदेव तुम्हें देखूं, मधुवन की लताओं में गुरुदेव तुम्हें देखूं।